रूस का यूक्रेन पर अब तक का सबसे घातक प्रहार हुआ है। रूस ने यूक्रेन पर गिराया है 250 किलोग्राम का बम। खार्किव में कुपियांस्क के पास के इलाके में यह बम गिराया गया और यह देखिए उस धमाके की तस्वीर। ओस्कोल नदी के किनारे फैब 250 बम से हमला किया गया है। फैब 250 बम सोवियत संघ के वक्त का यह बम बताया जाता है। तो देखिए विध्वंस के यूक्रेन की धरती पर, यूक्रेन की सरजमीन पर विध्वंस के नए नए सबूत सामने आ रहे हैं और जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं, क्योंकि किसी ने यह सोचा नहीं था कि रूस वो कर देगा जिसके बारे में सोचकर भी किसी की रूह कांप जाए। 250 किलो का बम इस्तेमाल किया गया है। 250 किलो का बम यूक्रेन की धरती पर गिराया गया है। फैब 250 के नाम से यह बम जाना जाता है और तबाही लाने में सक्षम इसे माना जाता है। सोवियत संघ के जमाने का यह बम है, 250 किलो वजनी। जी हां, सोवियत संघ की वायुसेना के पास एक जमाने में यही बम हुआ करता था जिसे हवा से जमीन में गिराया जाता है। सीरिया में भी इसका इस्तेमाल हो चुका है, बड़े पैमाने पर विध्वंस वहां भी हुआ था। सबसे पहले 1946 में 250 किलो का यह बम, जिसे फैब 250 के नाम से जाना जाता है, बनाया गया। 1954 में इस बम को अपग्रेड किया गया और अब इस बम का इस्तेमाल यूक्रेन की धरती पर किया गया है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। प्रोफेसर अमिताभ सिंह फॉरेन एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। मेजर जनरल एसवीपी सिंह हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीके घोष नेवल एक्सपर्ट हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन एसवीपी सिंह साहब, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा, क्योंकि 250 किलो के बम का इस्तेमाल ये दरअसल बता क्या रहा है? यूक्रेन की धरती पर कोहराम बरपाने की कोशिश इस बार रशिया की तरफ से की गई है। इसके मायने क्या हैं? आने वाले वक्त में इस तरह के ताबड़तोड़ अटैक, बड़े हमले और हो सकते हैं क्या? समीर, इस समय जो तैयारी दोनों साइड की हो रही है, स्प्रिंग ऑफेंसिव रूस की तरफ से और काउंटर ऑफेंसिव यूक्रेन की तरफ से, और जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय रूस ने अपने पिछले साल के जो कमियां थी और ख़ास करके ये विंटर ऑफेंसिव में जो उसका फेलियर हुआ है, उसकी अभी तैयारी काफ़ी अच्छी बढ़ोतरी से हुई है और उसमें वो अपने हथियार और अपने ट्रुप्स की ट्रेनिंग में काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया गया है। अब ये जो फैब सीरीज़ के बॉम्ब्स हैं, ये बहुत ही घातक बम है और 250 किलोस का जो इन्हें इस्तेमाल किया है, ये अगली वार्निंग है यूक्रेन को कि आप अभी भी बच जाएं, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा हमारे एट्रिशन और बम्बार्डमेंट और जो एक्शन होने ऑफेंसिव के लिए, उसमें डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा होगी। बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये सीधा सीधा वार्निंग है यूक्रेन को कि आप सुधर जाएं, नहीं तो और हमले होंगे और इस तरह 250 किलो का बम और ज्यादा गिरा दिया जाएगा। रूस यूक्रेन जंग पर अब तक का सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। ये खुलासा क्या है? 30 अप्रैल को महाविनाशक प्रहार करेगा यूक्रेन, ये जानकारी सामने आ रही है। पेंटागन से लीक डॉक्यूमेंट के हवाले से ये बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। अमेरिका ने तय की यूक्रेन के काउंटर अटैक की तारीख। जी हां, पश्चिमी देशों से मिले हथियारों से यूक्रेन बहुत जोरदार और घातक प्रहार की तैयारी में। रूस के कब्जे से ज़ेपोरिजिया को मुक्त कराने पर अब फोकस साफ तौर पर नजर आ रहा है। ज़ेपोरिजिया पर अभी एक तरह से रूस का कब्जा है। यहां का न्यूक्लियर पावर प्लांट भी रूस के कब्जे में है और इस शहर को रूसी कब्जे से मुक्त कराना अब यूक्रेन का मकसद नजर आ रहा है। तो सवाल यह है कि क्या महाविध्वंस की तारीख मुकर्रर हो गई है? क्या रूस पर महाविनाश प्रहार करेगा यूक्रेन? 30 अप्रैल को रूस पर होगा सबसे बड़ा प्रहार। पेंटागन से लीक रिपोर्ट से यह बहुत बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। यूक्रेन की 10वीं ऑपरेशनल कोर करेगी अटैक। पश्चिमी देशों के हथियारों से रूस पर होगा हमला। ज़ेपोरिजिया को रूस से मुक्त कराने की रणनीति है और अभी रूस के कब्जे में है ज़ेपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट और ज़ेपोरिजिया को पूरी तरीके से मुक्त कराने की कोशिश होगी। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। प्रोफेसर अमिताभ सिंह जी, क्या ये जो 30 अप्रैल की बात की जा रही है, क्या ये यूं ही, क्योंकि इस तरह की डेट तो इससे पहले भी कई बार अनाउंस हो चुके हैं,
कि फला तारीख से आप अटैक ज्यादा बढ़ाएंगे? ये कौन सी तारीख, कौन सी नई बात इसमें होगी? देखिए, डेट्स जो अमेरिका देता है वो काफ़ी सटीक देता है। पिछले साल अगर आप देखें तो 14 फरवरी को इसने कहा था कि अटैक होने वाला है, रूस यूक्रेन पे अटैक करेगा। वो 14 को नहीं होकर 23 को हुआ। तो डेट तो हम सब जानते हैं कि एक स्प्रिंग ऑफेंसिव होगा, और अब वो समय आ गया है जब बर्फ पिघल गया है, ग्राउंड सख्त हो गया है, जहां टैंकों का इस्तेमाल हो। और हम हमेशा यही बोलते आए हैं कि रूस का ऑफेंसिव होगा। अब यूक्रेन पूरी तरह प्रिपेयर्ड हो गया है कि एक वो ऑफेंसिव करेगा। ठीक है, और खेरसोन से सी ऑफ अजोव तक जाएगा। जो लैंड ब्रिज अभी बना हुआ है उसको खत्म करने के लिए। और अमिताभ जी, एक चीज और भी जो सच है, जिसको डिनाई नहीं किया जा सके, कि यूक्रेन की आर्मी को अब एक लंबे युद्ध का अनुभव भी है। पहली बार जब लड़े थे तो अनुभवहीन थे, लेकिन अब रूस से इतने लंबे समय तक कोई सेना टकराती है तो उसका वॉर एक्सपीरियंस भी पहले से रिच है। तो ये जो इस स्प्रिंग ऑफेंस की आप बात कर रहे हैं, उसमें एक कम से कम दम तो नजर आ रहा है। रूस के खिलाफ नाटो की सबसे बड़ी रणनीति सामने आई है। स्वीडन में पश्चिमी देशों की सबसे बड़ी ड्रिल शुरू हो गई है। 25 साल में वेस्टर्न कंट्रीज का यह सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है। युद्धाभ्यास में यूक्रेन की सेना भी शामिल होगी। 24 अप्रैल से 11 मई तक चलेगी पश्चिमी देशों की ये ड्रिल, जिसमें यूक्रेन साथ होगा। तो स्वीडन में ये सबसे बड़ी ड्रिल हुई है, जिसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। यूक्रेन, अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, डेनमार्क, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, फ्रांस, इन सब की एक साथ ये बड़ी ड्रिल। अमेरिका, ब्रिटेन, फिनलैंड, पोलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया, वो तमाम देश जो एक साथ मिलकर के इस ड्रिल का हिस्सा बन रहे हैं। फ्रांस के साथ साथ ये 11 मई तक ये बड़ी मेगा ड्रिल हो रही है। तो 11 मई तक ये ड्रिल चलेगी और ये सबसे बड़ी ड्रिल बताई जा रही है। देखिए, एक चिंगारी तो लग चुकी है, फिनलैंड नेटो में शामिल हो चुका है और रूस के लिए ये आग से कम नहीं था। अब नेटो तो खेल चुका है आग से, अब रूस कैसे रिटेलिएट कर रहा है ये बड़ी बात है। अब स्वीडन का नंबर है। स्वीडन इस तरह की ड्रिल करके क्या बताना चाह रहा है और आगे आग युद्ध की और ज्यादा भड़केगी क्या, ये तमाम सवाल है। अब जो ये ड्रिल है उसके बारे में आइए जल्दी से जानकारी दे देते हैं, क्योंकि ये एक तरह से सबसे बड़ी वॉर ड्रिल रूस को चेतावनी है। कुछ बिग पॉइंट्स हैं, बिग वॉल के जरिए बताते हैं आपको कि कैसे ये रूस के लिए एक बहुत बड़ी वार्निंग है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच वेस्टर्न कंट्रीज की तरफ से ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है, एक मेजर लेवल पे। पश्चिमी देशों की रूस को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश है कि हम भी हैं इस वक्त लाइन में, और यूक्रेन को शामिल कर एकजुटता दिखाने की रणनीति बनाई जा रही है ताकि सब ये मुल्क एकजुट रहे और रूस को अकेला कर दिया जाए। जंग में यूक्रेन को हर तरह की मदद का संदेश देना भी मकसद है। इसके अलावा इस ड्रिल में 26,000 जवान अपना दमखम दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे, जिसमें फाइटर जेट्स हैं, युद्धक हेलीकॉप्टर हैं, विनाशक हथियार भी देखने को मिलेंगे। तो ये सबसे बड़ी जंग है। और हमारे साथ डॉक्टर पीके घोष भी मौजूद हैं, नेवल एक्सपर्ट। एक तरफ तो हम पैसिफिक फ्लीट भी देख रहे हैं घोष साहब, और दूसरी तरफ अब ये मुल्क एक साथ आ रहे हैं रूस को पछाड़ने के लिए कि देखिए हम में तो बहुत दम है। और एक चिंगारी जो फिनलैंड लगा चुका है, अब स्वीडन का नंबर है। ऐसा लग रहा है स्वीडन भी लगातार पोस्टरिंग कर रहा है। आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सबसे पहली बात ये है, जब भी ऐसे युद्ध होता है और ऐसे युद्ध अभ्यास होता है, उसका एक जो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है वो बहुत ही अहम है। इसमें हर वक्त ये जो पश्चिमी देश हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं रूस को कि देखिए ये एक डेटरेंस का मामला है, आप हमें ज्यादा मत भड़काइए क्योंकि ये हमारे कैपेबिलिटीज हैं, हम ये सब कर सकते हैं। स्वीडन की धरती का तो सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन असल में ड्रिल तो तमाम वेस्टर्न कंट्रीज मिलकर कर रहे हैं और सबसे बड़ी ड्रिल कर रहे हैं। जी हाँ, और देखिए उनका जो बॉर्डर है वो फिनलैंड से जाकर एकदम डबल हो गया है। अब अभी अगर स्वीडन भी नेटो ज्वाइन करने वाला है, वो जब भी टर्की और हंगरी मान जाएंगे वो नेटो ज्वाइन कर लेगा। तो अभी आप सोचिए कि पूरे नेटो कंट्रीज जो हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, वो दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए आप अगर ज़्यादा वो रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो ये
परिणति हो सकता है। जी। यही अभ्यास का यही रूस की पैसिफिक फ्लीट की विध्वंसक ड्रिल जारी है। पैसिफिक फ्लीट की आज आखिरी दौर की ड्रिल है। Tu-142 और MiG-31 एयरक्राफ्ट ड्रिल में शामिल किए गए हैं। समंदर में वॉरशिप ने बरसाई विध्वंसक मिसाइलें। वॉर ड्रिल से पश्चिमी देशों को ताकत दिखाई जा रही है, तो दोनों तरफ से स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग करने की कोशिश की जा रही है इन ड्रिल्स के माध्यम से, अपनी ताकत बताने की और यह भी दिखाने की कि हम कितने प्रिपेयर्ड हैं बड़ी लड़ाई के लिए। तो ये जो बड़ी वॉर ड्रिल है, इस ड्रिल के क्या मायने हैं और इस ड्रिल से क्या बताने की कोशिश की जा रही है। देखिए, दोनों तरफ से, यूक्रेन की तरफ से तैयारी, पीछे अमेरिका का हाथ है। रूस भी अपनी तरीके से अपनी तैयारी को मजबूत कर रहा है, मोर्चा उसने संभाल रखा है। लेकिन अभी तक यूक्रेन का फाइनल नतीजा सामने नहीं आया है कि आखिर कौन किस पर भारी है। कभी लगता है यूक्रेन भारी है तो कभी लगता है कि रूस भारी है। लेकिन इस बीच तमाम ड्रिल्स चल रहे हैं, युद्धाभ्यास चल रहे हैं, ये एक पोस्चरिंग की जा रही है। देखिए, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस विंडो के जरिए। वॉर ड्रिल में देखिए फाइटर जेट का इस्तेमाल है और इसमें वॉरशिप भी उस बड़ी ड्रिल का हिस्सा है। ये देखिए, सबसे नया वीडियो सामने आया है, वॉर ड्रिल में फाइटर जेट और साथ ही ये देखिए वॉरशिप भी उस ड्रिल का हिस्सा है। अब देखिए, अब आपको बताते हैं कि रूस का क्या ये विनाशक प्रदर्शन है, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए तस्वीरों में क्या क्या समुद्री शक्ति देखिए, समुद्री शक्ति देखिए। निकोले विल्को, एडमिरल नेवल्स्कॉय, ये इसे कहा जाता है कि ये समंदर की ताकत है रूस की। जमीनी ताकत को समझिए, बख्तरबंद BTR-82A, समंदर से लेकर जमीन तक देखिए ताकत दिखाने की पूरी तैयारी। वायु शक्ति को देखिए, Tu-95MS, Tu-142, Tu-22M3, MiG-31, यह है वायु शक्ति। अब सवाल यहां पर यह है कि क्या इसके जरिए दुनिया को डराने की, यूक्रेन को डराने की, अमेरिका को डराने की कोशिश है? ब्रिगेडियर सरदेंदु, देखिए, ये जो एक्सरसाइज है पैसिफिक रीजन में, ये एक तरीके से जतलाने की कोशिश है कि देखिए, एक रशिया एक शक्तिशाली देश है और वो यूक्रेन के फ्रंट पे तो एक्सरसाइज कर ही रहा है, वॉर चल रही है और वहाँ पे 250 किलो का बॉम्ब भी उसने खार्किव के इलाके में गिराया है। और साथ में पैसिफिक रीजन में एक्सरसाइज दिखाता है कि इस रीजन को भी वो अछूता नहीं छोड़ेगा, जिसमें कि बहुत बड़े बड़े डोमिनेंट प्लेयर्स हैं जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में एक अहम हिस्सा रखते हैं। तो रशिया ने दिखाने की कोशिश की वो एग्जॉस्ट नहीं हुआ इस लड़ाई में। उसकी जो टैक्टिकल लेवल की लड़ाई चल रही है यूक्रेन में, उसकी रसद हमेशा वहाँ पहुंचाई जा रही है, लेकिन साथ में एक ग्लोबल न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाने की भी कोशिश है, जिसके तहत उसने पैसिफिक एरिया में एक्सरसाइज की है। और साथ में ये काउंटर है जो आपका जो स्वीडन की एक्सरसाइज है उसको दिखाने के लिए कि आपने इतने सारे कंट्री की एक्सरसाइज की है, वो किसी भी तरीके से अंडर प्रेशर नहीं है, उसकी शक्ति है, उसने अपने रिसोर्सेज कंजर्व करके रखे हैं, जो कि अगर बड़ा युद्ध होता है तो जिसके खिलाफ वो इसका इस्तेमाल। बड़ी बात आप कह रहे हैं, सायरन भी बज चुका है और ये एक तरह से काउंटर अटैक के रूप में देखा जा रहा है, जैसा कि शरदेंदु सर कह रहे हैं। यूक्रेन के साथ जंग में यूक्रेन की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा सामने आया है। फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ने में नाकाम हुआ है रूस। यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के चीफ इवान टिमोचको का यह दावा है, हमारी अग्रिम पंक्ति को तोड़ने में नाकाम हुआ है रूस। हम तो रूस की जो ये वॉर नीति है, वॉर प्लान है, इस पर यूक्रेन से क्या खुलासा हुआ उस पर भी जल्दी से नजर डाल लेते हैं। फ्रंटलाइन पर भीषण हमले में नाकाम हुआ है रूस। यूक्रेन की अग्रिम पंक्ति तोड़ने में रूस नाकाम हुआ है। रूसी सेना अब आगे बढ़ने के लिए हमला नहीं कर रही है, रूस की सेना खुद को बचाने के लिए अटैक कर रही है। अवदीवका पर कब्जे में फेल हुई रूस की सेना और अब रूस की फौज ने अवदीवका में हमले रोक दिए हैं। ये इवान टिमोचको जो कि हेड हैं यूक्रेनी ग्राउंड फोर्स के, उनके हवाले से ये बातें सामने आ रही हैं। सवाल यह है कि ये जो दावे हैं ये कितने सही है, क्योंकि रूस की तरफ से जो प्लानिंग है और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि एक स्प्रिंग ऑफेंस की दोनों तरफ से तैयारी हो रही है, उसमें यह दावा कितना सही लग रहा है? सिंह सर, आपको क्या लगता है? ये जो यूक्रेन की तरफ से बातें कही जाती हैं कि रूस बैकफुट पे जा रहा है, डिफेंडिंग हो रहा है, भाई तैयारी तो हम देख रहे हैं, पैसिफिक फ्लीट उतार रखा है, इतना मसल फ्लेक्स कर रहे हैं, ये दावे इस बीच कहाँ टिकते? देखो, ये तो वॉर में इंफॉर्मेशन डिसइंफॉर्मेशन प्रोपेगेंडा का इशू है और वो चलता रहेगा।
अपने उसने यूक्रेन की पॉपुलेशन को भी पूरा बुलंद रखना है। और देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि यूक्रेन की जो काउंटर ऑफेंसिव की तैयारी है उसमें लगभग 70 से 80 हज़ार ट्रुप्स की ट्रेनिंग चल रही है। 3 कोर वो रेज कर रहे हैं उस एरिया में अपने में। और ये ज़ेपोरिज़िया का जो बताया गया है उसका काउंटर ऑफेंसिव वो काफ़ी हद तक मानने वाला है। परंतु रूस की पलड़ा मैं समझता हूँ ज़ेपोरिज़िया में बहुत ऊंचा है, क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर प्लांट अपने पास है और वो एक बहुत बड़ा थ्रेट, बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है सारे यूरोप के लिए कि कुछ अगर हरकत करे वहां पे। और ठीक है, और इसके आसार नजर आ रहे हैं सिंह साहब, इसके आसार नजर आ रहे हैं। खबरें यही सामने आ रही हैं कि यूक्रेन रूस का कब्जा छीनना चाहता है ज़ेपोरिज़िया से भी। खिर्सोन में नीपर ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंचे हैं व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन जंग के बीच अचानक सैनिकों का हौसला बढ़ाया है यहां पर पुतिन ने पहुंचकर। एयरबॉर्न फोर्सेस के कमांडर से देखिए व्लादिमीर पुतिन कैसे मुलाकात कर रहे हैं। पुतिन ने सेना से जंग की रणनीति पर चर्चा की है और साथ ही साथ अपने सैनिकों की हौसला अफजाई करते हुए भी नजर आए। घोष साहब, किस तरह से देखते हैं पुतिन के इस जेस्चर को? और दूसरी बात ये कि वैगनर फोर्सेस के चीफ ये कहते हैं कि यही सही समय है, सही वक्त है, आप ऐलान कर दीजिए कि हम जंग जीत चुके हैं, क्योंकि जो हासिल हो गया है वो आने वाले वक्त में रहेगा या नहीं रहेगा इस पर भी संशय है। दूसरी तरफ यूक्रेन का ये स्टेटमेंट कनेक्ट करके कैसे देखा जाए? देखिए, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक तो है, हर नेता कोशिश करता है कि उसका जो सेना है जो लड़ रहा है उसकी मनोबल और बढ़ाया जाए। बिल्कुल। तो पुतिन वही कर रहे हैं जो दूसरी ओर ज़ेलेंस्की कर रहे हैं। राइट। और जहां तक ये वैगनर ग्रुप का बात है, ये जो है वो पुतिन का एक तरह से प्राइवेट आर्मी है। वो जो कहते हैं, एक तरफ से पुतिन जो सोचता है वही वो कहते हैं। और वेस्टर्न मीडिया में ये दिखाया जाता है कि दोनों के मध्य, यानी आप ये कह रहे हैं कि पुतिन भी ये सोच रहे होंगे इस वक्त की यही समय है, सही समय है। जी हाँ, ऐलान कर दिया जाए जीत का। वो कई बार इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जो खुद नहीं कह सकते वो उसके। अच्छा, ठीक है। तो ये एक बड़ा डिसेप्शन है। ब्रिटिश सैनिकों को, लड़ाकों को कैसे चुन चुन कर मारा जा रहा है रूस की तरफ से, ये आपने देखा। वहीं रूस यूक्रेन जंग में पूरी तरह से तबाह हो गया है बाखमुत से कुछ और ताजा तस्वीरें सामने आई। बाखमुत के एक किंडरगार्टन की तस्वीरें सामने आई हैं। रूसी हमले में तहस नहस हो गया ये किंडरगार्टन भी। बहुत ही दर्दनाक तस्वीरें हैं और जंग का ये एक पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मानवता से जुड़े इस पहलू पर आज पूरी दुनिया को गौर करने की जरूरत है। बाखमुत में रूस की तरफ से विध्वंसक हमला लगातार जारी है। बाखमुत पर यूक्रेन के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर ने यह बड़ा दावा किया है। आर्टिलरी अटैक और एयर स्ट्राइक कर रहा है लगातार इस इलाके में रूस। रिहायशी इमारतों को खंडहर बना रहा है रूस। अवदीवका, लीमन और मरिनका में भी लगातार हमले किए जा रहे हैं रूस की तरफ से। तो हम क्यों कह रहे हैं एक था बाखमुत? दरअसल कुछ डिटेल सामने आई हैं जिसके आधार पर यह बात कही जा रही है। यूक्रेन की डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर का दावा सामने आया है। बाखमुत का नामो निशान मिटाना चाहता है रूस। पहले ही पूरा शहर खंडर हो चुका है, लेकिन अब पूरी तरह से खत्म करना चाहता है। बाखमुत में अचानक रूस की तरफ से हमले बढ़ाए गए हैं। रूस रिहायशी इमारत को तबाह कर रहा है। रूस आर्टिलरी और आसमान से तबाही बरसा रहा है। अवदीवका, लीमन और मरिनका में भी जबरदस्त अटैक हो रहे हैं।